नमो नमः। अहं शिंदे शैलेशः राष्ट्रीयमुक्तविद्यालयी शिक्षासंस्थानस्य माध्यमिकपाठ्यक्रमस्य प्रथमभागस्य अभ्यासवर्गप्रकल्पे सर्वेषां स्वागतं करोमि। प्रेरणा इति मूलपाठस्य तथा च व्याकरण अंशानां पठनानन्तरं वयं पाठगतप्रश्नानाम् अभ्यासं कुर्मः। प्रेरणा इस मूल पाठ और व्याकरण अंश को पढ़ने के बाद अभी हम इस पाठ में आए हुए प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। पृष्ठ क्रमांक 26 देखेंगे। प्रथमः प्रश्नः, पहला प्रश्न है, कोष्टकात् शुद्धम उत्तरम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। कोष्टक में से सही उत्तर चुन के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, एकदा भोपदेवः परीक्षायां विफलो भूत्वा डैश डैश बहिः निर्गच्छत्। कोष्टक के शब्द है गृहात् वा विद्यालयात्, अस्य उत्तरम अस्ति विद्यालयात्। तो इसका पूरा वाक्य हुआ, एकदा भोपदेवः परीक्षायां विफलो भूत्वा विद्यालयात् बहिः निर्गच्छत्। अगला प्रश्न, कूपसमीपे एकः शिलाखण्डः आसीत्। कोष्टक के शब्द है विशालः वा लघुः, अस्य उत्तरम अस्ति विशालः। तो पूरा वाक्य हुआ, कूपसमीपे एकः विशालः शिलाखण्डः आसीत्। इस वाक्य में विशालः यह विशेषण है और शिलाखण्डः यह विशेष्य है। अगला प्रश्न, भोपदेवः अपश्यत् यत् डैश डैश जलेन घटान् पूरयन्ति। कोष्टक के शब्द है अनेके पुरुषः वा अनेकाः महिलाः, अस्य उत्तरम अस्ति अनेकाः महिलाः। पूरा वाक्य इस प्रकार होगा, भोपदेवः अपश्यत् यत् अनेकाः महिलाः जलेन घटान् पूरयन्ति। इसमें अनेकाः यह विशेषण है और महिलाः यह विशेष्य है। अगला प्रश्न, मातः एतान् सुंदरान् डैश डैश कः अरचयत्। कोष्टक के शब्द है गर्ताः वा गर्तान्, अस्य उत्तरम अस्ति गर्तान्। तो पूरा वाक्य इस प्रकार, मातः एतान् सुंदरान् गर्तान् कः अरचयत्। यहाँ सुंदरान् यह विशेषण है और गर्तान् यह विशेष्य है। प्रश्न क्रमांक 2, अस्तंभस्य वाक्यानि कस्तंभस्य वाक्ये सह योजयत। अस्तंभ के वाक्य कस्तंभ के साथ जोड़े। यहाँ अस्तंभ में वाक्य का आधा अंश दिया है और कस्तंभ में आधा अंश दिया है, हमें वह मिलाकर पूरा वाक्य बनाना है। जैसे अस्तंभ के वाक्य है एकदा स परीक्षायां, आधा वाक्य अनेकाः महिलाः, वयम् अत्र, तस्य बुद्धिः, कठिन विषया अपि। और बस्तंभ के वाक्य है, वह भी आधी वाक्य है, विकासं प्राप्नोति, तस्य सुबोधाः अभवन्, सफलः न अभवत्, कूपजलेन घटान् पूरयन्ति स्म, प्रतिदिनं घटान् स्थापयामः। तो इन दोनों अंशों को जोड़कर वाक्य इस प्रकार बनेंगे, एकदा स परीक्षायां सफलः न अभवत्, अनेकाः महिलाः कूपजलेन घटान् पूरयन्ति स्म, वयम् अत्र प्रतिदिनं घटान् स्थापयामः, तस्य बुद्धिः विकासं प्राप्नोति, कठिन विषयः अपि तस्य सुबोधः अभवन्। अब हम पृष्ठ क्रमांक 30 देखेंगे। पाठगत प्रश्नाः 2.1, प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में दीजिए। भोपदेवः केषाम् अवबोधने असमर्थः आसीत्। उत्तर है भोपदेवः पाठ्यविषयाणाम् अवबोधने असमर्थः आसीत्। इस वाक्य में केषाम् यह किम इस सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है और पाठ्यविषयाणाम् यह भी षष्ठी विभक्ति के बहुवचन का रूप है। अगला प्रश्न है, के सर्वान् विषयान् शीघ्रम् अवगच्छन्ति स्म। उत्तर है अन्ये छात्राः सर्वान् विषयान् शीघ्रम् अवगच्छन्ति स्म। अगला प्रश्न है, कूपस्य समीपे कीदृशः शिलाखण्डः आसीत्। कूपस्य समीपे विशालः शिलाखण्डः आसीत्।
अगला प्रश्न है महिला केन घटान पूरयन्ति स्म। उत्तर है महिलाः कूपजलेन घटान पूरयन्ति स्म। गर्ताः कथं जाताः। उत्तर है प्रतिदिनं घटानां स्थापनेन गर्ताः जाताः। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थानेषु कर्तृपदानि लिखत। छात्रों अब हमें रिक्त स्थानों में कर्ता को बताने वाले पद अर्थात कर्तृपद भरने हैं। जैसा कि हमें पता है कर्तृपद हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है। उसमें पहला प्रश्न डैश डैश पाठ्य विषयानाम अवबोधने असमर्थः आसीत्। बोपदेवः पाठ्य विषयानाम अवबोधने असमर्थः आसीत्। इस प्रकार उसका उत्तर होगा। यहाँ बोपदेव यह प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप है। प्रश्न दूसरा अन्ये डैश डैश सर्वान् विषयान् शीघ्रम अवगच्छन्ति लिखन्ति स्मरन्ति च। उत्तर है अन्ये छात्राः सर्वान् विषयान् शीघ्रम अवगच्छन्ति लिखन्ति स्मरन्ति च। यहाँ छात्राः यह प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का रूप है। प्रश्न तीसरा मार्गे एकः डैश डैश आसीत्। उत्तर है मार्गे एकः कूपः आसीत्। यहाँ कूपः यह प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप है। प्रश्न चौथा अनेकाः डैश डैश कूपजलेन घटान पूरयन्ति स्म। उत्तर है अनेकाः महिलाः कूपजलेन घटान पूरयन्ति स्म। यहाँ भी महिला यह प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का रूप है। प्रश्न क्रमांक 3 रिक्त स्थानेषु क्रियापदानि पूरयत। अर्थात रिक्त स्थानों में क्रियापदों की पूर्तता कीजिए। जैसा कि हमने पढ़ा है कि क्रियापद के भिन्न भिन्न काल में भिन्न भिन्न रूप चलते हैं। इस पाठ में हम पाठ में आए हुए वर्तमान कालवाचक लट लकार के रूपों का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है मंदबुद्धि अहम विषयान न डैश डैश। उत्तर है मंदबुद्धि अहम विषयान न अवगच्छामि। यहाँ अवगच्छामि यह अव प्लस गच्छ धातु के लट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन है। प्रश्न 2 किमर्थम अहम अत्र समयम वृथा डैश डैश। उत्तर है किमर्थम अहम अत्र वृथा समयम नाशयामि। उत्तर है किमर्थम अहम अत्र समयम वृथा नाशयामि। यहाँ नाशयामि यह भी लट लकार के उत्तम पुरुष का एक वचन रूप है। प्रश्न 3 सा उच्चैः डैश 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 च भो बालक वयम अत्र प्रतिदिनं घटान डैश डैश। उत्तर है सा उच्चै हसति वदति च भो बालक वयम अत्र प्रतिदिनं घटान स्थापयामः। यहाँ हसति वदति यह प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है और स्थापयामः यह उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। प्रश्न 4 कश्चित् कर्मकरः एतेषां निर्माता न डैश डैश। उत्तर है कश्चित् कर्मकरः एतेषां निर्माता न अस्ति। यहाँ अस्ति यह प्रथमा पुरुष एक वचन का रूप है। प्रश्न क्रमांक 4 किम पदम समानार्थकम नास्ति। यहाँ कौन सा पद समानार्थक नहीं है। जैसा कि महिला शब्दस्य उसके बारे में शब्द दिए हैं। शब्द इस प्रकार है नारी अबला कृष्णा ललना। तो यहाँ नारी शब्द महिला इस अर्थ में है, अबला यह शब्द भी महिला इस अर्थ में है और ललना यह शब्द भी महिला इसी अर्थ में है। लेकिन कृष्णा यह शब्द महिला इस शब्द के समानार्थक नहीं है। प्रश्न क्रमांक 5 अधोलिखित शब्दानां वर्ण विश्लेषणम कुरुत। नीचे दिए हुए शब्दों का वर्ण विश्लेषण कीजिए। अर्थात शब्दों में आए हुए वर्णों को अलग अलग करना है। पहला शब्द है गर्तः। अब गर्तः इस शब्द का वर्ण विश्लेषण देखेंगे। गर्तः यह शब्द हलंत ग प्लस अ इन दोनों को मिलाकर ग होता है। रेफ यह हलंत र का बोधक है। तहा यह त प्लस अ प्लस विसर्ग का बोधक है। तो पूरा वर्ण विश्लेषण इस प्रकार होगा हलंत ग प्लस अ प्लस हलंत र प्लस हलंत त प्लस अ
प्लस विसर्ग। अगला शब्द है विद्यालयः। यहाँ यह संयुक्त वर्ण वाला शब्द है। इसका वर्ण विश्लेषण इस प्रकार होगा। हलंत्य व प्लस ई प्लस हलंत्य द प्लस हलंत्य य प्लस आ प्लस हलंत्य ल प्लस अ प्लस हलंत्य य प्लस अ प्लस विसर्ग। सभी को मिलाकर विद्यालय यह शब्द बनता है। पृष्ठ क्रमांक 33 देखेंगे। पाठगत प्रश्न 2.2। प्रश्न क्रमांक 1, संस्कृतेन उत्तराणि लिखत। संस्कृत में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, महिलाः निजघटान् कुत्र स्थापयन्ति स्म। उत्तर है, महिलाः निजघटान् गर्तेषु स्थापयन्ति स्म। अगला प्रश्न है, छात्राः कुशाग्रबुद्धिः कथं भवति। उत्तर है, छात्राः पाठ्यविषयाणां पठनेन लेखनेन स्मरणेन च कुशाग्रबुद्धिः भवति। अगला प्रश्न है, भूपदेवः केषां सुखबोधाय व्याकरणम् अरचयत्। उत्तर है, भूपदेवः बालानां सुखबोधाय व्याकरणम् अरचयत्। अगला प्रश्न है, पाषाणशिलायां गर्तः कथं जातः। उत्तर है, प्रतिदिनं घटानां स्थापनेन पाषाणशिलायां गर्ताः जाताः। अगला प्रश्न, अहं मनोयोगेन पठिष्यामि इति कः कथयति। उत्तर है, अहं मनोयोगेन पठिष्यामि इति भूपदेवः कथयति। प्रश्न क्रमांक 2, मंजूषातः उचितं कर्तृपदं चित्वा वाक्यानि पूरयत। नीचे दिए हुए शब्द समूह से उचित कर्तृपद को चुनकर वाक्यों की पूर्ति कीजिए। मंजूषा में इस प्रकार के शब्द है, कर्मकरः, महिलाः, अहम, विद्या और विषयाः। अब प्रश्न है, डैश डैश ध्यानेन पठिष्यामि। उत्तर है, अहम ध्यानेन पठिष्यामि। अगला प्रश्न है, कश्चित् डैश डैश गर्तान् निर्माता नास्ति। उत्तर है, कश्चित् कर्मकरः गर्तान् निर्माता नास्ति। अगला प्रश्न है, तत्र डैश डैश जलेन घटान् पूरयन्ति स्म। उत्तर है, तत्र महिलाः जलेन घटान् पूरयन्ति स्म। अगला प्रश्न है, कठिनाः डैश डैश सुबोधाः अभवन्। उत्तर है, कठिनाः विषयाः सुबोधा अभवन्। प्रश्न क्रमांक 3, क स्तंभस्य विशेषणानि ख स्तंभस्य विशेषैः सह योजयत। यहाँ क स्तंभ में विशेषण दिए हैं और ख स्तंभ में विशेष्य दिए हैं। विशेषण के उचित विशेष्य की हमें यहाँ योजना करनी है। विशेष्य और विशेषण का लिंग और वचन एक ही होता है। जैसे कठोरायाम, यह कठोरा इस स्त्रीलिंगी शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है, और शिलायाम, यह भी शिला इस स्त्रीलिंगी शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है। क स्तंभ के शब्द इस प्रकार है, महान, कोमलैः, प्रसन्नेन, कठिनाः। और ख स्तंभ के शब्द इस प्रकार है, घटैः, मनसा, विषयाः। तो इसके उत्तर इस प्रकार होंगे, पहले विशेषण आएगा और बाद में विशेष्य आएगा। महान विद्वान, कोमलैः घटैः, प्रसन्नेन मनसा, कठिनाः विषयाः। अभी हम पृष्ठ क्रमांक 39 पर दिए गए पाठांत प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। प्रश्न है, भूपदेवः कस्मिन् प्रदेशे वसति स्म। भूपदेवः बंगदेशे निवसति स्म। अगला प्रश्न है, भूपदेवेन शिलाखंडे किं दृष्ट्वा पठनाय प्रेरणा प्राप्ता। भूपदेवः शिलाखंडे घटेन जातान् गर्तान् दृष्ट्वा प्रेरणा प्राप्ता। अगला प्रश्न है, मस्तिष्कं केन सबलं भवति। उत्तर है, मस्तिष्कं मनोयोगेन पठनेन लेखनेन स्मरणेन च सबलं भवति। अगला प्रश्न है, मानवः किं कृत्वा बुद्धिविकासं प्राप्नोति।
उत्तर है मानवः परिश्रमं कृत्वा बुद्धिविकासं प्राप्नोति। अगला प्रश्न, मम भाग्ये विद्या नास्ति एषा उक्तिः कस्य अस्ति? उत्तर है मम भाग्ये विद्या नास्ति एषा उक्तिः भूपदेवस्य। प्रश्न 2, अधोलिखितानां पदानां एकं समानार्थक पदम लिखत। नीचे दिए हुए पदों का एक समानार्थक पद लिखिए। पहला शब्द है महिला, तो महिला इस शब्द का समानार्थक शब्द है नारी। दूसरा शब्द है विद्यालयः, इसका समानार्थक पद है गुरुकुलम। अगला शब्द है जलम, इसका समानार्थक पद है नीरम। बालकः, इस शब्द का समानार्थक पद है माणवकः। घटः, इसका समानार्थक पद है कलशः। प्रश्न क्रमांक 3, पाठगत घटनानां उचित क्रम संख्या लिखत। पाठ में आई हुई घटनाओं को उचित क्रम संख्या में लिखिए। तो पहले हम सभी वाक्यों को पढ़ेंगे और बाद में उनका क्रम लगाएंगे। पहला वाक्य है भूपदेवः एकां महिलां गर्तविषये अपृच्छत्। सः मुग्धबोधव्याकरणं रचितवान्। भूपदेवः पठने कुशलः न आसीत्। अहम् अवहितेन मनसा पठिष्यामि। महिला कथयति घटस्थापनेन गर्ताः जाताः। तो इनका क्रम इस प्रकार है। पहला वाक्य होगा भूपदेवः पठने कुशलः न आसीत्। दूसरा वाक्य होगा भूपदेवः एकां महिलां गर्तविषये अपृच्छत्। उसके बाद का वाक्य होगा महिला कथयति घटस्थापनेन गर्तः जातः। अगला वाक्य होगा अहम अवहितेन मनसा पठिष्यामि। और अंतिम वाक्य होगा सः मुग्धबोध व्याकरणम रचितवान। तो इस प्रकार इनके क्रम से वाक्य बनेंगे। प्रश्न क्रमांक 4, अधोलिखितेषु अकारांत शब्दरूपेषु रिक्तस्थानानि पूरणीयानि। नीचे दिए हुए अकारांत शब्द के रूपों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। व्याकरण अंश में हमने देव शब्द को पढ़ा है, उसी प्रकार यहाँ भी शब्दों के रूप चलाने हैं। जैसे यहाँ ग्राम शब्द का कर्ता इस अर्थ में प्रथमा एक वचन का रूप दिया है, हमें यहाँ द्विवचन और बहुवचन के रूप लिखने हैं। ग्रामः डैश डैश, पूरा रूप होगा ग्रामः ग्रामो ग्रामान। कर्म इस अर्थ में कपोत इस शब्द का द्वितीया विभक्ति के द्विवचन और बहुवचन के रूप दिए हैं, हमें एक वचन का रूप लिखना है। डैश डैश कपोतौ कपोतान, पूरा रूप होगा कपोतम कपौतौ कपोतान। करण इस अर्थ में ऋषभ शब्द के तृतीया विभक्ति का द्विवचन का रूप दिया है ऋषभाभ्याम, हमें एक वचन और बहुवचन के रूप लिखने हैं ऋषभेन और ऋषभैहि। संप्रदान इस अर्थ में घट शब्द के चतुर्थ विभक्ति के एक वचन का रूप दिया है घटाय, हमें द्विवचन और बहुवचन के रूप लिखने हैं। तो रूप होंगे घटाभ्याम घटेभ्य। अपादान इस अर्थ में विद्यालय शब्द के पंचमी विभक्ति का द्विवचन का रूप दिया है विद्यालयाभ्याम, अन्य एक वचन और बहुवचन के रूप होंगे विद्यालयात विद्यालयेभ्य। संबंध इस अर्थ में ग्रंथ शब्द के षष्ठी विभक्ति के एक वचन और बहुवचन के रूप दिए हैं ग्रंथस्य ग्रंथानाम, तो द्विवचन का रूप है ग्रंथयोः। अधिकरण इस अर्थ में शुक शब्द के सप्तमी के द्विवचन का रूप दिया है शुकयोः, तो एक वचन और बहुवचन के रूप होंगे शुके शुकेषु। इस प्रकार यह रूप सिद्ध होंगे। संबोधन इस अर्थ में बालक शब्द के एक वचन का रूप दिया है हे बालक, तो द्विवचन और बहुवचन के रूप इस प्रकार होंगे
हे बालकौ, हे बालकाः। इस प्रकार यहाँ हमने शब्दों की सिद्धि देखी है। यहाँ प्रेरणा इस पाठ के संदर्भ में आए हुए सभी पाठगत प्रश्न समाप्त हुए। धन्यवाद।